नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने पढ़ा था कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले जयांक, फिर है उमंग, उसके बाद में दलपुंज, फिर है बाह्य बाह्य दल। इसके बाद में पढ़ने बाद इसके बाद तकनीकी शब्द थे गायनोसियम, एंड्रोसियम, करोला, कैलिक्स। इनके फिर जिनकी इकाई नाम थे इनके अंडप, कार्पल, उसके बाद में स्टेमन, पुंकेसर, फिर उसके बाद में था पेटल। जो कल स्पेलिंग इसकी गलत हो गई थी पेटल की, ठीक है। तो पेटल यानी कि दल, और उसके बाद सेपल यानी दल पुंज। इनके हमारे इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज थे, एक है जयांग, एक है एंड्रोसियम। तो आज हम पढ़ेंगे एंड्रोसियम यानी कि पुमंग के बारे में। तो हम अपने हेडिंग लगा पढ़ने वाले हैं क्या, पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पुंकेसर की डेफिनेशन ये है कि ये सबसे पहले पार्ट्स किसका है, यानी भाग ये किसका है। पुंकेसर का भाग ये है तो पुष्प का, जो पुष्प हमारा है उसका कौन सा भाग होता है, नर जनन अंग होता है ये, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या डेफिनेशन है, पुंकेसर क्या, पुंकेसर उमंग में नर युग्मक कोदविद। नर युग्मक कोदविद का मतलब होता है युग्मक यानी गैमीट। कौन से, मेल गैमीट, मेल गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट इंग्लिश में बोलते हैं मेल गेमिटोफाइट। नर युग्मक कोदविद के रूप में ही परागकण बनते हैं, यानी कि जो मेल के जो पराग, जो पुंकेसर के भाग होते हैं जो परागकण बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, मेल गीमेट यानी कि मेल गीमेटोफाइट यानी नर युग्मक कोदविद बनाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, यानी पुंकेसर के पार्ट्स अंग के बारे में पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम हेडिंग लगाते हैं भाग। अब सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं पुंकेसर, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। अब इसके भाग के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, भाग। देखो पुंकेसर जो होता है तो पौधे के फूल के अंदर एक छोटी सी इस प्रकार की आकृति सी होती है, क्या आकृति होती है, इस प्रकार की आकृति होती है, इसी को बोलते हैं पुंकेसर। अब इसके भाग होते हैं, सबसे पहले इसके जो, ये सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बीच वाली यानी कनेक्टिव। ये यहाँ ये इसे पराग कोष बोलते हैं और इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, तो हिंदी में पुतंतु, पुतंतु। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो ये फिलामेंट और ये परागकोष, ये परागकोष जो यहाँ से कनेक्ट होते हैं तो इन्हें बोलते हैं योजी। इन्हें क्या बोलते हैं, योजी। इन्हें क्या बोलते हैं, योजी। योजी को इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिविटी, कनेक्टेड, यानी इन्हें बोलते हैं योजी, यानी आपस में और ये परागकोष, ऊपर वाले को बोलते हैं परागकोष और इस वाले को बोलते हैं फिलामेंट यानी पुतंतु, इसे बोलते हैं पुतंत, और ऊपर वाले को बोलते हैं परागकोष। यानी कि तीसरे नंबर यानी जो सिर होते हैं, सिर को, इसके सिर वाले भाग को बोलते हैं हम परागकोष यानी एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। एंथर को हिंदी में बोलते हैं परागकोष। यानी अब देखिए परागकोष, अब देखिए अब मैंने पढ़ा है कि पुंकेसर किसका, नर वाला भाग होता है जिसमें युग्मक कोदविद बनता है यानी मेल गीमेटोफाइट बनता है। मेल गीमेटोफाइट को ही बोलते हैं परागकण, मेल गीमेटोफाइट को ही बोलते हैं परागकण। अब परागकण यानी कि इसकी एक इकाई का पोस्टमार्टम किया, तो फूल से ये एक स्रव यानी का एंड्रोसियम से ये एक निकाला। सो एक निकालने के बाद से सबसे पहले नीचे से चले, नीचे से इसे बोलते हैं फिलामेंट यानी पतंतु, फिलामेंट। और ये फिलामेंट और ये इसे बोलते हैं एंथर यानी परागकोष, परागकोष, परागकोष है यानी कि ये योजी और परागकोष के बीच में जो इससे कनेक्ट रहता है इसी को बोलते हैं योजी। और यानी फिलामेंट और परागकोष को जोड़ने वाले भाग को क्या बोलते हैं, योजी। ये होंगे अब पुंकेसर के भाग। अब पुंकेसर भाग के बाद स्पेशली और स्पेशल, यानी स्पेशली स्पेशल किसके बारे में बात करेंगे हम, एंथर के बारे में। अभी हेडिंग लगाते हैं एंथर।
हम पढ़ने वाले हैं परागकोश, यानी परागकोश के बारे में पढ़ने वाले, यानी एंथर। एंथर कौन सा भाग होता है नर वाला? नर जननांग में ऐसे करके संरचना होती है और इसको ये वाला भाग बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलेंगे परागकोश। तो ये कनेक्ट किससे रहता है? योजी यानी कि पतंग यानी फिलामेंट और एंथर यानी परागकोश, इनके बीच में कौन सी कनेक्टिविटी रहती है? यानी कनेक्ट रहते हैं योजी से। ठीक है, अब इसके बाद में परागकोश। परागकोश होता क्या है? वैसे परागकोश ये द्विबंडिलताकार होता है, द्विपालित आकार का होता है। क्या? द्विपालित आकार का होता है। तो सबसे पहले परागकोश का आकार द्विपालित होता है, तो लिखेंगे परागकोश का आकार द्विपालित होता है। अब द्विपालित कैसे होते हैं? देखो ये यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे और ये कैसे करके घूम के इधर है, इसी को बोलते हैं पुंकेसर, इसी को बोलते हैं परागकोश। इस परागकोश के अंदर कहेंगे द्विपालित, जिसमें द्विपाला होती हैं। जब हम कबड्डी खेलते हैं वहां में कितने? एक जात्रा में पाला होत और एक यानी दोनों तरफ पाला होती हैं, तो इसी को द्विपालित बोलते हैं। द्विपालित यानी द्वि आकार का, द्विबंडला आकार का। ठीक है, सबसे। और नंबर 2, इसी द्विपालित के अंदर इसकी जो संरचना होती है, इसके अंदर होता है परागकण। इनके अंदर क्या होता है? परागकण। इनके अंदर क्या होता है? परागकण। इनके अंदर जो परागकण होते हैं, एक पालित के अंदर 2 परागकण होते हैं। तो एक पालित के अंदर 2 परागकण होते हैं। एक पालित के अंदर 2 परागकण होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? द्विपालित, तो परागकण की संख्या कितनी होगी? 4। तो यहाँ पे परागकण कितने हुए? यानी कि एक परागकोश में परागकण कितने हुए? 4। एक परागकोश में कितने हुए? 4। इन्हीं 4 जो परागकोश हैं, इन्हीं को बोलते हैं 4 लघु बीजाणुधानी। ये शब्द याद रखना क्या? 4 लघु बीजाणुधानी। ये कहाँ पाए? परागकोश के ऐसे पाए जाते हैं। इसकी मतलब संरचना ऐसे करके संरचना बनाई जाती है, 1 2 3 4। इन्हीं को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी कि एक परागकोश में लघु बीजाणुधानी कितनी? यानी एक परागकोश में लघु बीजाणुधानी कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4 लघु बीजाणुधानी होगी। अब देखो 4 लघु बीजाणुधानी होगी। उसके बाद में जो इसका आकार होता है चतुष्फलकीय होता है, टेट्रागोनल होता है। इसका जो आकार होता है यानी ऐसे बने 1 2 3 4, इसलिए इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं इसे? चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल। यानी इसका जो आकार होता है, इसका आकार कहते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कैसे? 1 2 3 4, चतुष्फलकीय बोलते हैं इंग्लिश में टेट्रागोनल। ये परागकोश की वो एक तरीका की इसका ओवरव्यू था। क्या ओवरव्यू था? कैसे परागकोश किसे कहेंगे? परागकोश के जिसे कहेंगे परागकोश का आकार द्विपालित होता है। परागकोश का आकार कितना? द्विपालित होता है, देख सकते हैं आप। उसके बाद में दूसरी हेडिंग, एक पालित के अंदर 2 परागकण होते हैं। एक पालित के अंदर 2 परागकण होते हैं। तो पूरे परागकोश में कितने हुए? 4। इन्हीं 4 को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। इन्हीं 4 को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। इन लघु बीजाणुधानी को ही बोलते हैं हम परागकण। ठीक, उसके बाद में इसका जो आकार होता है, इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय यानी टेट्रागोनल। आज मैंने क्या पढ़ा? आज मैंने पढ़ा है पुंकेसर। यानी पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 फिलामेंट, नंबर 2 कनेक्टिविटी, दूसरा होता है उसके बाद में एंथर यानी परागकोश। अब परागकोश के बारे में परागकोश का आकार क्या होता है? परागकोश का आकार होता है द्विपालित। ठीक, इसकी में संरचना कैसी होती है? इसकी जो संरचना स्ट्रक्चर होता है, ये होता है चतुष्फलकीय। ठीक है, इसके बाद में जो एक पालित में 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं और पूरे परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। अब अगली क्लास में
परागकोश का अंदर से पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि जो लघु बीजाणुधानी है इसकी मतलब कि परागकोश की कितनी परतें हैं। तो परतें इनकी होती हैं 4। एक होती है अधिचर्म यानी एपिडेमस, एक होती है एंडोथीमियस, उसके बाद में होती है मिडल लेयर, उसके बाद में होती है टेपिटम। ये पढ़ेंगे हम कल में। और आज मैंने क्या पढ़ा है, परागकोश के बारे में, ये क्या होता है, कहाँ से, और परागकोश में ही शब्द निकल के आता है लघु बीजाणुधानी। यूपी बोर्ड के लिए सबसे पहले चैप्टर से इंपोर्टेंट आएगा, तो लघु बीजाणुधानी कैसे बनती है, लघु बीजाणुधानी की क्रियाविधि लिखिए। तो हम कल इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की आपकी बहुत कष्ट करना प्लीज़। नमस्ते, जय हिंद।